हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोग का है केमिस्ट्री, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोग का क्या है, रसायन विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोग का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का फुल सोल्यूशन के साथ, यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। आप लोग की बहुत ही भारी डिमांड थी कि क्लास 12 का यानी कि कक्षा 12 का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का आप लोग PP4 और 6H का पेपर लाइए, तो उसी के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया गया। आप लोग इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इस वीडियो को क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। ये पेपर सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी ये पेपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देगा, बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि शुद्ध जल की मोलरता होती है, यानी कि शुद्ध जल की मोलरता कितना होता है, तो 55.56 होता है, जो कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। कापी पेन लेकर के बैठ जाइएगा क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, ठीक है, नोट करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, खा वाला की किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं, यानी कि किस पर निर्भर करते हैं हमें ये बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है हमें ये बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्या, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि जो Ca है एक सक्रिय धातु और H2 द्वारा आसानी से अपचयित नहीं होता है, तो इस प्रकार से हमारा ये बा वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या है हमें ये बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखिए समझिएगा, के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.330 अपान यानी कि बटे टी हो जाएगा, और log 10 हो जाएगा यहाँ पर, और कोष्टक में हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए अपान ए माइनस एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, वेग स्थिरांक का समीकरण होता है, ठीक है। आशा करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अड़ा वाला यानी कि 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर होगा, यानी कि वेग स्थिरांक जो है ताप बढ़ाने पर क्या होगा हमें ये बताना है। तो आप लोग को देखिए, जब ताप बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, यानी कि वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं, यानी कि विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है हमें ये बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, यूरिया हो जाएगा, जो कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से पेपर में 6 MCQ पूछा गया था, जो कि 6 नंबर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे का क्वेश्चन भी देखते हैं, आप लोग को बताते हैं और समझाते हैं, इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक से। देखिए आप लोग का दो नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी है, दूसरा का वाला पूछा है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1.10 मोल घुला है, तो बिलियन की मोललता बताइए, यानी कि बिलियन की मोललता बताइए। तो यहाँ पर देखिए मोललता हमें ज्ञात करना है। विलेय के मोल कितना दिया गया, 1.10 दिया गया, और यहाँ पर जो दिया गया विलायक का द्रव्यमान कितना मान लेंगे, आप लोग का 100 हो जाएगा, क्या दिया गया 100 दिया गया, मान नहीं लेंगे 100 दिया है, तो इसको जो चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा देखिए आप लोग का क्या हो जाएगा 0.1 बटे क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, बराबर हमारा कितना 1 यम आ जाएगा, यानी कि 1 मोल आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर बाबू कंप्लीट हो जाएगा, खट्टे देना यानी कि जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, खा वाला क्वेश्चन है कि 7.5 ग्राम पदार्थ की 70 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 12 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, और जल का मोलल अवनमन स्थिरांक इतना दिया गया, यानी कि के एफ बराबर क्या दिया गया 1.86 डिग्री सेल्सियस दिया गया, तो इसको भी आप लोग को ज्ञात करना है। तो ये वाला भी देखिए, सबसे पहले मोललता ज्ञात करें, तो उसके बाद क्या करना है विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेना है, फिर पदार्थ के अणु की संख्या ज्ञात करना है, बस आप लोग का आ जाएगा। जो टोटली आंसर आएगा ना 15.5 आप लोगों का ग्राम प्रति मोल आएगा, क्या जी प्रति मोल आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आंसर आप लोग को लाना है, और आप लोगों को अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य, यानी कि विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, तो इसमें लिखना है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल
यानी कि EMF कहते हैं शॉर्टकट में ना। तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच क्या लिखना है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है। यह सेल द्वारा इकाई आवेश के परिपथ में प्रवेश करने के लिए कार्य को दर्शाता है। इस प्रकार से 2 नंबर इतना लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चालकत्व को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो चालकत्व होता है इसको हमें क्या करना है, परिभाषित करना, क्या यानी कि परिभाषा बताना। तो चालकत्व हेडिंग बना लेना, इसमें क्या लिखना है, किसी पदार्थ या विलयन की लिखना है क्या, किसी पदार्थ या विलयन की विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता की माप होती है जिसे चालकत्व कहते हैं। और जो जी बराबर क्या होता है यहाँ पर IR होता है, ठीक है। और इसकी जो इकाई होती है क्या होता है, सीमेंस या ओम होता है, ठीक है। SI जो मात्रक होता है यही होता है चालकत्व का। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया विशिष्ट चालकता का मात्रक बताए, यानी कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है क्या होता है, आप लोगों का जो होता है यानी कि क्या होता है यहाँ पर SI मात्रक सीमेंस होता है और या प्रति मीटर होता है, यानी कि सेंटीमीटर क्या होता है, प्रति मीटर होता है, या प्रति ओम क्या होता है, सेंटीमीटर, यानी कि ओम होता है -1 होता है ओम पर भी, और आप लोगों का क्या होता है सेंटीमीटर पे भी -1 होता है या करके, यानी कि सेंटीमीटर या क्या होता है प्रति मीटर होता है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो इसका प्रथम नियम क्या कहता है, फैराडे का जो विद्युत अपघटन का नियम है यह क्या कहता है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम के अनुसार कि विद्युत अपघट के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विद्युत अपघट से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। अर्थात आप लोग लिख सकते हैं यम समानुपाती, आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग Q लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं आप लोग, जहां M पदार्थ की मात्रा है और Q आवेश है और T जो हो जाएगा, या इसको दूसरे तरीका से भी लिखना चाहते क्या हो जाएगा आप लोगों को, M बराबर ZQT हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल टी कर लीजिएगा वहां पर, तो T हो जाएगा जहां M पदार्थ की मात्रा है, O आवेश है और T समय है और Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। इस प्रकार से बाबू इसमें भी 2 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया वेग स्थिरांक तथा सम स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो वेग स्थिरांक होता है और इसमें सम स्थिरांक होता है, इसमें अंतर स्पष्ट करना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो बाबू इसको आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कोलराउस का नियम लिखना है। देखिए इजी क्वेश्चन आप लोगों का ये वाला भी पूछा गया, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी 2 ही नंबर का था क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसमें आप लोग को न्यूमेरिकल लिखना, प्रासरण दाब क्या ज्ञात करना। 3 नंबर का क्वेश्चन, तो यार अभी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लीजिएगा, इस न्यूमेरिकल को भी लगा लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को बता दे क्या, इसमें लिख लो बाबू, इसका आंसर लिख लो, वेग स्थिरांक और सम स्थिरांक में अंतर। देखो एक तरफ आप लोगों को पहले वेग स्थिरांक लिखना, फिर सम स्थिरांक लिखना। इसमें क्या लिखना, वेग स्थिरांक किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को दर्शाता है, जबकि सम स्थिरांक में लिखना है यह किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्य अवस्था और उत्पादों का कारकों की सांद्रता के अनुपात को दर्शाता है। फिर आगे वेग स्थिरांक में दूसरा पॉइंट लिखना है, यह बताता है कि अभिकारक कितनी तेजी से उत्पादों में परिवर्तित हो रहा है। जबकि सम स्थिरांक में दूसरा पॉइंट क्या लिखना है बाबू कि यह बताता है कि साम्य अवस्था के उत्पादों में तुलना में अभिकारकों की कितनी मौजूदगी यानी कि उपस्थिति हुई है, यानी कि किस हद तक आगे गए हैं। तो 2 ही नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 ही पॉइंट लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कोलराउस के नियम लिखे, यानी कि कोलराउस का नियम लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, कोलराउस के नियम हेडिंग बना लेना। इसमें लिखना है विद्युत रसायन में एक महत्वपूर्ण नियम जो दुर्बल और प्रबल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर चालकता की गणना से संबंधित करता है। ये इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता उसके धन आयनों और ऋण आयनों के अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, चाहे उनकी प्राकृतिक कुछ भी हो, ठीक है। आप लोग इसका नियम जो है उसको लिख दीजिएगा। 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 नंबर का ये न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग को स्वयं से लगा लीजिएगा बाबू। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, बेंजीन के 1 बिलियन में L1 दिया गया है और बिलियन में क्या दिया गया, घुली है, और बिलियन में L2 का मोल प्रभाव जितना दिया गया, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा फार्मूले पर। फिर अगला क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव E क्या दिया गया है,
आप लोगों का इसको आप लोगों को संबंध ज्ञात करना है, यानी कि ई डैश दिया गया ना, तो इसको आप लोगों को क्या कर लेना है, संबंध ज्ञात कर लेना। 3 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है कि गर्म करने पर HGO अपघटित हो जाता है परंतु MgO नहीं अपघटित होता है, तो ये हमें बताता है क्यों नहीं होता है, यानी कि क्यों नहीं होता हमें ये बताना है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा बाबू, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि क्वथनांक के उन्नयन को समझाइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखे। तो यह वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देगा अबकिरिया की कोट और आणविकता को समझाइए, यानी कि इसको समझाना है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। घाव वाला भी प्रसारण दाब को परिभाषित कीजिए, प्रसारण दाब के विलयन के लिए मोलर द्रव्यमान और संबंध स्थापित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन समझिएगा क्या है कि 6 का वाला क्वेश्चन है कि किसी विलयन के मोलरता और मोललता के बीच अंतर कीजिए, इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होता है, हमें यह बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया कोलराउस के नियम की सहायता से आप एसिटिक अम्ल की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यह बताना। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, मोल अंश दिया गया, मोललता दिया गया, मोलरता दिया गया, द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया। ऊपर वाला अगर नहीं करना चाहते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है तो नीचे वाला भी क्वेश्चन आप लोग इसको कर सकते हैं, अथवा करके दिया गया, यानी कि आप लोगों के लिए ऑफर में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आप लोगों का, देखिए इसमें 3 अथवा करके दिया गया। 7वां का वाला मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी एक उपयोगिता भी लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, अगर वो वाला नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ही अथवा करके, सॉरी बाबू, 1 नहीं है यहाँ पर, 3 नहीं है, 2 ही है, या ये वाला कर सकते हैं। खा वाला दिया गया अब क्रिया का वेग स्थिरांक और आप लोग को एक न्यूमेरिकल दिया गया वेग स्थिरांक पर। 5 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, अथवा करके इसमें भी दिया गया, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोग का क्लास 12 का, यानी कि आप लोग का कक्षा 12 का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट है, आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।